जय श्री केदार। दोस्तों केदारनाथ के कपाट बहुत ही जल्द यानी कि लगभग 1 महीने के आसपास बंद होने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी यानी कि अक्टूबर के मंथ में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई ये सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि आप लोग बिना किसी परेशानी के केदारनाथ यात्रा को कंप्लीट कर पाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको केदारनाथ यात्रा अक्टूबर के मंथ में कैसे करनी है, वेदर कैसा रहेगा और क्या लेटेस्ट अपडेट है और आपका खर्चा कितना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका खर्चा कितना होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। तो देखो भाई वेदर तो इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया है और अक्टूबर के मंथ में या फिर नवंबर के मंथ में भी वेदर बढ़िया रहेगा। बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि आप लोग अपनी यात्रा बड़े ही आराम से बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि 3-4 दिनों के बाद केदारनाथ में रात का टेम्परेचर -3, -4, -5 तक की भी जाएगा, यानी कि भाई ठंड तो बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। इसीलिए आप लोग अपने पास में गर्म कपड़े, और भाई सिर्फ गर्म कपड़े नहीं, मोटे गर्म कपड़े, और साथ में कान में लगाने के लिए कैप, ये सब आप रख लेना। और साथ ही में कान में लगाने के लिए वुलन की कैप वगैरह रख लेना, जिससे कि आपको यहाँ पर कान में ठंड आपके नहीं लगेगी, वरना भाई आपके बुखार वगैरह भी आ सकता है। और अगर बुखार मान लीजिए आ जाए तो आपको अपने पास में बुखार की मेडिसिन, सर दर्द, पेट दर्द, ये सब मेडिसिन भी आपको अपने पास में रख करके जाना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हो ना, तो आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे मिलेगी। और यार इस टाइम पर केदारनाथ में काफी फ्रॉड भी चल रहा है, तो आपको उनसे बच के रहना है। तो देखो अगर आप लोग को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा कर रही है ना, तो हो सके तो आप लोग जो केदारनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पर जाकर के पहले से ही एडवांस में हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करा लो। लेकिन अगर आप लोग मान लीजिए बुक नहीं करा पाते हैं तो 30% कोटा रखा गया है ऑफलाइन बुकिंग के लिए। तो अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग की बुकिंग नहीं हो पाई ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग की बुकिंग ऑन द स्पॉट भी हो जाएगी। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने आज बुकिंग कराई है तो आपको यहाँ पर कल की टिकट मिलने। और अगर आप लोग भाई पैदल यात्रा करने में सक्षम है तो जितना हो सके आप लोग पैदल यात्रा करना, तो उतना ही आपको मजा भी आएगा। और भाई अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा कर रहे हो और अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो भाई पैदल जाने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि यार मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ जो कि जिम करते हैं लेकिन उसके बाद भी खच्चर पर बैठ करके यात्रा करते हैं, जबकि भाई पूरी तरीके से वो लोग फिट होते हैं। तो भाई अगर आप लोग एकदम फिट है ना, तो कम से कम आप लोग उन लोगों से सीखो जो कि 70-75 साल की उम्र में पैदल यात्रा करते हैं। तो भाई अगर आप लोग उनके सामने आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, तो भाई बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग फिट है तो आपको पैदल यात्रा ही करनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोग इस बार यानी कि अक्टूबर के मंथ में केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो ना, तो आपका बजट कितना होना चाहिए। तो अगर आप लोग मान लीजिए दिल्ली से केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो आपको 300 रुपए में समथिंग स्लीपर की टिकट मिल जाएगी, ठीक है, दिल्ली से उत्तराखंड तक की। और भाई आने जाने का हो गया 600 रुपए। इसके बाद आपको हरिद्वार से बस मिल जाएगी 700 रुपए में लगभग, जो कि आपको सोनप्रयाग में छोड़ देगी। और भाई 700 जाने का और 700 आने का हो गया 1400 रुपए, यानी कि भाई 2000 रुपए आपका किराया हो गया सोनप्रयाग तक की आने और जाने का। इसके बाद भाई लगभग 100 रुपए आपका पड़ जाएगा गौरीकुंड तक की, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की। और इसके बाद आपको पैदल यात्रा करनी है और आपको केदारनाथ में स्टे करने का हो जाएगा लगभग 500 से 800 रुपए अगर आप यहाँ पर डोरमेट्री में स्टे करते हैं तो। और गौरीकुंड या सोनप्रयाग का हो जाएगा 500 रुपए अगर आप बजट में ट्रैवल करते हैं तो। और जब आप लोग पैदल वापस आओगे तो आप लोग गौरीकुंड में फिर से स्टे करोगे, तो यानी कि आपका स्टे में खर्च हो जाएगा मोटा मोटा 1500 रुपए। तो 2100 रुपए आपका किराया, 1500 रुपए आपका स्टे का, यानी कि हो गया 3600 रुपए। और आपके खाने पीने का मिला लो लगभग 1500 रुपए, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी जेब में 5 से 6000 रुपए हैं तो आप लोग आराम से दिल्ली से केदारनाथ तक की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया के किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो वहां से जो भी ट्रेन का टिकट का प्राइस है उसका आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बाकी आपका इतना ही खर्चा होता है, इससे भी कम में भी आप कर सकते हैं और इससे ज्यादा में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब एक एवरेज बजट हो गया जो कि आप लोग के पास अगर होगा तो आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी की हो जाएगी। बाकी इस टाइम पे फ्रॉड दोस्तों इस टाइप का हो रहा है कि अगर आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या फिर आप लोग किसी और वेबसाइट पे जाकर करेंगे ना, तो भाई वहां पर आपका पैसा भी चला जाएगा और आपको टिकट भी नहीं मिलेगी। और अगर मान लीजिए ऑनलाइन नहीं हो पाता तो आप लोग ऑफलाइन ही आके करो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एजेंट बन के फ्रॉड कर रहे हैं जो कि आपसे पैसा भी नहीं रहे और आपको टिकट भी नहीं दे रहे हैं। और अगर आप लोग ऑफलाइन आके मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम ब्लैक में टिकट नहीं लेना, तो भाई आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसीलिए भाई ऑफिशियल वेबसाइट और जो ऑफिशियल बुकिंग काउंटर है ना, वहीं से आप लोग टिकट लो, क्योंकि वहां पर आपको टिकट उतने का ही पड़ेगा जितना कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइस डिसाइड किया है, मतलब लगभग 2500-3000 के आसपास एक तरफ का। और अगर आप लोग अक्टूबर के मंथ में या फिर नवंबर के मंथ में केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो ना, तो मौसम एकदम बढ़िया, टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पर भाई मौसम एकदम बढ़िया होता है, बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होती है, तो ये सीजन का टाइम है। तो आप लोग बिना किसी परेशानी के आप लोग अपनी टिकट बुक करो और आप लोग केदारनाथ यात्रा बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना ऑनलाइन पहले से एडवांस में, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको शायद एंट्री ना मिल सकती है। लेकिन अगर भीड़ ज्यादा होगी तो आपको यहाँ पर शायद एंट्री ना मिले या फिर वहां पर आपको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, जो कि आप फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ
साथ जो भी आप लोग के साथ केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं या फिर जो भी लोग आपके साथ केदारनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। हर हर महादेव।